हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आप पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी फ़िलहाल जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ। और काफ़ी सारे लोग हैं जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह और या फिर इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, या अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। आप कुछ भी मान लीजिए, जैसा कि आप कोई काम सीख रहे हैं। जैसे सपोज़ करो आप जो है मैकेनिकल का काम सीख रहे हैं, तो वहाँ से आपको टाइम लगाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको महीना, 2 महीना, 3 महीना, कोई भी छोटे से छोटा काम हो। आप अगर नाई बनना चाहते हैं, नाई बनने के लिए भी आपको तो टाइम लगाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा 3-4 महीने, तब जाके आप वहाँ से सीख पाएंगे। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा जो स्टूडेंट हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज स्कूल में हैं, और वो क्या चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, और उनको जो है अपने फ्यूचर में क्या एक्शन लेना चाहिए। अगर आप पढ़ते हैं, या फिर आप एक जॉब कर रहे हैं, या फिर अभी अभी +2 करके, या फिर अभी ग्रेजुएशन करके आप फाइनल स्टेज पे पहुँचे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इनके लिए ये मैंने जो है यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मैं आज आपके सामने कवर करने वाला हूँ। जिन लोगों की सोच ये है कि पढ़ लिख के वो कामयाब हो जाएंगे, पढ़ लिख के वो एक बड़े स्टेज पे पहुंच जाएंगे, पढ़ लिख के वो सक्सेस हो जाएंगे। तो पढ़ाई एक नॉलेज है, पढ़ाई एक एक्सपीरियंस है, और पढ़ाई एक जो आप पॉजिटिविटी है, जो आप अपने ब्रेन के अंदर बातों को कवर करते हैं। पढ़ाई के थ्रू आपको जो है चीज़ों को सीखने को मिलता है। बट जब आप उस चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करते हो, तब जाके उस पढ़ाई का कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं अलग अलग चीज़ों पे, तो वहाँ से जो चीज़ें आपके सामने निकल के आती हैं, जो वहाँ एक्सपेरिमेंट से जो आपको सीखने को मिलता है, वो असल में आपका एक्सपीरियंस होता है, एंड वहीं से आपको सीखने को मिलता है। तो मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे, अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हैं, और आप उस काम को करना चाहते हैं, और बहुत दिल मन है आपको जो भी आप करना चाहते हैं, तो आप अपनी स्टार्टिंग जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी टाइम से आप अपनी स्टार्टिंग कर दीजिए। सपोज़ आप जैसे कि इंजीनियर बनना चाहते हैं, और अभी आप स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जब आप स्टडी करके एक अच्छी खासी एज में पहुंचते हैं, 5-7 साल लगा के, तो उस टाइम पे आपके पास डिग्री तो होती है डेफिनेटली, और आपने पढ़ाई की है, मार्क्स भी अच्छे हैं आपके, बट आपके पास क्या चीज़ नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसकी वजह से आपको जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, तकलीफ़ होती है। और होता क्या है कि आप जॉब के लिए धक्के खाते हैं, इधर उधर घूमते हैं। वहाँ पर क्या मांगते हैं वो, कि आपको कितना साल का एक्सपीरियंस है काम का, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है काम का, आप काम पहले कहाँ कर चुके हैं, कितना एक्सपीरियंस है। तो अगर आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग से एक्सपेरिमेंट करते रहें, जैसे आप डॉक्टर हैं, या फिर जैसे सपोज़ आप डॉक्टर हैं और अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कॉलेज में आप कुछ भी डिग्री हासिल कर रहे हैं, या कुछ भी आप मतलब पढ़ाई वगैरह जो डॉक्टर से रिलेटेड होती है वो आप कर रहे हैं, और उसके साथ में आप एक अपने क्लिनिक भी ज्वाइन कर लिया, जो आपके थोड़े आसपास एरिया में है, हॉस्पिटल वगैरह, जहां आप सिर्फ अपना 2 से 3 घंटा देना है, और 2 से 3 घंटे देते हैं। वहाँ से आपको क्या मिलेगा, वहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जब आप अपना पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, तो वहाँ से आप सीखेंगे, वहाँ आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्या कर सकते हो आप अपना क्लिनिक खोल के बैठ सकते हो, आप अपना दुकान खोल सकते हो, छोटी मोटी दुकान से स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी इसमें आप जैसे पढ़ाई की, आपको जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और आपको इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी दुकान लेके बैठ सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर जो भी आप काम करते हो ना, जो भी आप पढ़ाई करते हो, अगर उससे रिलेटेड आप अपना कुछ भी काम करते हो, पर्सनली काम करते हो, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा आगे चल के सक्सेस मिलती है, और बहुत ज़्यादा इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। आप आगे चल के और बंदों को भी हायर कर सकते हो, और आप अपने जो भी आपने किया है, आपने जैसे कि अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ, कि जिससे आपने किसी के पास जॉब अप्लाई की, आप उस जॉब में फंस के रह जाते हो, ठीक है, 2 साल की, 1 साल की, 3 साल की, तो आपके साथ क्या होता है, आपके जो एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि घर वालों ने आपके पास क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, पैसे इन्वेस्ट कर दिए पढ़ाई के लिए। अब वो इतना खर्च नहीं दे पाते, जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो वहाँ से जो आपकी जो नीड्स होती हैं, आपके जो खर्चे होते हैं, वो
पूरे नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मतलब एक्सपेंसिव है, खर्चे हैं, और जो आपकी जो छोटी मोटी चीज़ें लेने की जो चाहत होती है वो पूरी नहीं हो पाती, और आपको जॉब करनी पड़ती है। घर के जो एक्सपेक्टेशन हैं, घर में घर वालों के जो एक्सपेक्टेशन होते हैं, और उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जिसे ज़िम्मेदारी हम बोल सकते हैं, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऊपर धीरे धीरे पड़ने लगती है, और जिसकी वजह से हमें जॉब करते हैं, बट वो जॉब हमारे ऊपर आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बन जाती है, और हम पढ़ाई करने के बाद भी जो एक फ्रीडम लाइफ होती है, और एक फ्रीडम लाइफ के साथ साथ एक आपकी जो लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, जो आपने पढ़ाई की वो लाइफ स्टाइल नहीं बन पाती। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा होता है, और जो लोग संभल जाते हैं, जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं साथ में, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, रात में भी मेहनत करते हैं, दिन में भी मेहनत करते हैं, वो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर जो है अपना बिजनेस कहीं ना कहीं खड़ा कर लेते हैं। और जो लोग सिर्फ सोचते हैं कि पढ़ाई करके हो जाएगा, सब काम हो जाएगा, तो उनके साथ ये ज़्यादा केस होता है कि वो पढ़ाई कर लेते हैं, बाद में उनको जॉब करनी पड़ती है, और प्रेशर में आके वो जॉब अपना लाइफ में उनके अप्लाई हो जाती है, और लाइफ टाइम वही जॉब उनकी चलती रहती है, जो कि उन्हें मजबूरी बन जाती है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ में आप 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 5 घंटे, जितना भी आपके पास टाइम है, एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, गलत होगा ना, जब गलत होगा तभी तो सही चीज़ों का पता लगेगा। जब तक आप कोई भी काम नहीं करोगे, वहाँ से गलती नहीं होगी, जब गलती होगी तभी सही चीज़ों का पता लगेगा। दोस्तों, एक्सपेरिमेंट एक ऐसा चीज़ है जहाँ से आपको एक्सपीरियंस होता है। आपके साथ आपसे गलत हो जाए, मगर आपको क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। आपको आज गलत हुआ है, कल आपको समझ आ जाएगा ये इस तरीके से सही होगा। आज आपने इंजेक्शन लगाना सीखा है, एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल, इंजेक्शन लगाना सीखा है, बट पहले दिन आपसे गलत लग गया वो इंजेक्शन, बट आप दूसरे दिन कोशिश करोगे ना उसको कि मैं दूसरी ट्रिक्स यूज़ करता हूँ और थोड़ा सा इंजेक्शन सही करके लगाने की कोशिश करता हूँ। जब आप सीखेंगे, जब गलती होगी तभी तो सीख पाएंगे। जब आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे सीख पाएंगे। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, जो भी आप फील्ड में काम करते हैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, घर में एक्सपेरिमेंट करते थे। जैसे आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज ना, आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, यार हैं, रिलेटिव हैं। देखो, मकान घर वगैरह बनता रहता है, किसी का कुछ ना कुछ बनता रहता है, और आपने कुछ भी मतलब इस फील्ड से रिलेटेड जो भी आपने सिविल इंजीनियरिंग की है, और देखो मकान बन रहे हैं, तो आपने करना क्या है, आपने जो रिलेटिव है ना उनके साथ, या कोई ऐसा पर्सन जिसका मकान बन रहा है, काफ़ी सारे रिलेटिव होते हैं, दोस्त यार होते हैं, किसी ना किसी का कोई ना कोई बनता रहता है। तो उससे बोलो कि मुझे जाना है, विज़िट करना है, क्या बना रहे हो आप, क्या नक्शा है, किस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हो, वहाँ जाके आप अपना एक्सपीरियंस लें, आप उसको बताएं। उससे क्या होगा, उससे आपका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा। तो ऐसे जो भी जिस भी फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस फील्ड में क्या करना चाहिए, आपने एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ से चीज़ें निकल के आएंगी, वहाँ से जो चीज़ें निकल के आएंगी वो आपकी एक्सपीरियंस बनेंगी। सपोज़ आपने 5, 7, 10, 15, 20 घर, या फिर 2-3 महीने, 4 महीने जब पढ़ाई भी करते हो आप, 2-3 दिन आप मतलब 2 घंटे, 3 घंटे आप साइड में फील्ड में वर्क भी कर लेते हो, जाके स्ट्रक्चर वगैरह, कौन सी ईंट लगना है, कौन सा पत्थर लगना है, कैसे जो है डिज़ाइन बनना है, ये सारी चीज़ें XYZ कोई भी फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ। और आपकी पढ़ाई होते होते 3-4 साल में आपको एक्सपीरियंस हो गया, तो आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस हो गया, मटेरियल्स का एक्सपीरियंस हो गया, आपको डिज़ाइन का एक्सपीरियंस हो गया, आपको नक्शा कैसे डिज़ाइन करना है उसका क्या होगा, एक्सपीरियंस होता चला जाएगा। जब आप डेली विजिट करेंगे किसी ना किसी घर पे, और वहाँ जाकर आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप काम करेंगे, या फिर अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपका जो क्या होगा, एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, तो आप अपना खुद का भी करके बैठ सकते हैं। तो मैं हर फील्ड की बात कर रहा हूँ, और ये बहुत जो है आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी ये बात अगर इस बात को आप अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने बात बताई है आपको, यही है, जितने भी दोस्त हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, सबके लिए ये बात है। जितने भी पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं, आप छोटे हैं और अभी 8th में हैं, या 10th में हैं, या +2 में हैं, बिज़नेस देखो, अभी जो पीछे अभी दिल्ली के जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने क्या करा, स्टूडेंट्स को हटा किया, कुछ फंडिंग जो है इन्वेस्ट कर दिया अलग अलग ग्रुप बना के, और उनको कहा कि इस पैसे का आपने बिज़नेस करना है, कुछ भी बिज़नेस कर सकते हो, और उस पैसे को ग्रो करना है बिज़नेस के थ्रू। तो उन बच्चों का माइंड चला बिज़नेस में, और उन्होंने उस पर पैसे कमाए, और उन्होंने ऐसी चीज़ बना डाली जिससे एक अच्छा खासा अर्निंग हो रही है बच्चों को।
तो मेरे कहने का जो माध्यम है आप सभी दोस्तों को यही है कि आप जो है कुछ भी काम करें, एक्सपेरिमेंट करें, गलत होगा सही दूसरे दिन होगा, डेफिनेटली होगा। गलत होने के बाद ही सही होगा। आप सोचे पहले दिन ही मैं सही कर दूं तो पहले दिन वो नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो बहुत बड़े बड़ा रिस्क लेते थे, और उस रिस्क से जो उनके सामने बातें निकल के आती थी, जो एक्सपेरिमेंट से उनको जो मिलता था देखने को, सीखने को, वो अल्टीमेट होता था। तो किसी भी फील्ड में हो, आप एक्सपेरिमेंट करो, उस पर काम करो, वर्क करो, और जो आपको एक्सपीरियंस होगा उस एक्सपीरियंस के थ्रू आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो ये अगर आपको बात समझ में आ जाए तो ये बहुत ही शानदार बात है, बहुत ही अच्छी आपके लिए बात होगी। क्योंकि टाइम अगर हम अपने एक्सपीरियंस को बनाने में इन्वेस्ट करेंगे, और अपना एक्सपीरियंस कैसे बनेगा, जब हम रिसर्च करेंगे चीज़ों में और रिस्क लेंगे, रिस्क भी लेना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी, और मैं जो है मिलता हूँ आपको नई वीडियोस के साथ में। और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। संडे में मैं आपके लिए फाइनेंशियली फ्रीडम कोर्स लाता हूँ, एंड क्लास लाता हूँ, सॉरी लाइव, जिसमें मैं आपको सिखाता हूँ कम्प्लीटली फाइनेंशियल एक्सपर्ट। मतलब यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ मैं CFA स्मार्ट एकेडमी, जहाँ आपको पैसे को मैनेजमेंट किससे कर सकते हैं, कैसे आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने जो कमाते हो, सोर्स ऑफ इनकम होती है आपकी, जो कमाई हो रही है जिस भी फील्ड से, उस पैसे को आप कैसे जो है बना सकते हो, कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, व्हाट इज़ द कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट, अलग अलग फील्ड से आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और कैसे आप अपने जो है जेन्युइनली और प्रोफेशनल तरीके से अपने जो फंड है उसको ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे जो क्लास है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी मैं हर संडे आपके लिए एक वीडियोस बनाता रहूँगा। उम्मीद करती है वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आपके लिए ज़रूर मैं और भी मेहनत करके अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा।